एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ कैट्राइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और अभी हो गए हैं शाम के 6 और हम लोगों का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारिए, ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारिए, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है मित्र उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं उपराष्ट्रपति, क्या होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में बात करें हम, दूसरा पॉइंट में क्या मित्र, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितने, कार्यकाल जो होता है ना वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। और अगर हम बात करें कि ये अपने समय पूरा होने से पहले भी क्या कर सकते हैं, ये त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। और इन्हें इनके पद से पदच्युत भी किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा क्या करे, एक मत पारित करे। राज्यसभा क्या कर सकते करे, अगर राज्यसभा एक मत पारित करे, राज्यसभा एक मत पारित करे, ठीक है, एक मत पारित करे, पारित करे और क्या हो, लोकसभा को स्वीकृत हो, तो ये क्या, ये अपने कार्यकाल से पहले भी क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं। ठीक है, और तीसरा में अगर हम बात करें, तीसरा में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये सारे पदभार ग्रहण करते हैं। और अगर राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक तंत्र से विफल है और वो अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो उनका कार्यभार कौन संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। अगर राज्यसभा क्या अगर राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थित है, या क्या राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ है, या अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो क्या होगा, तो इनका पदभार कौन ग्रहण करेंगे, उपराष्ट्रपति। तो इनका सारा कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, संभालेंगे। इनका सारा कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आएगी। और हम आपको एक फैक्ट बता दें, क्या, डॉक्टर कृष्णकांत जो थे वो डॉक्टर कृष्णकांत, कौन, डॉक्टर कृष्णकांत भारत के एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे। अभी हाल फिलहाल में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है पता है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी, जगदीप धनखड़। कौन, धनखड़। और बताओ, एक बात बताओ कि जगदीप धनखड़ इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो वेस्ट बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे, तो वेस्ट बंगाल के थे। कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है, तो दीदी ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। खेला हो गई, बहुत मजेदार आया था ना, ये जिस जगह से खड़ा हुई थी उसी जगह से हार गई। और बाद में क्या हुआ, फिर 6 महीना के अंदर में इसको क्या, और मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त कर ली गई। और हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है कि कोई मंत्री बिना बने मात्र 6 महीनों तक सीएम बन सकती है। फिर बाद में जो वहां से जीत गए, वहां पे कौन जीत गए थे, कौन कहते हैं, बीजेपी पार्टी जीत गई थी। ठीक है, चल ये बस सारी बातें तो हम राज्य दर्शन में बताएंगे। आज हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में सुबह भी ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, डॉक्टर कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे, कौन, उपराष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु क्या इनके कार्यकाल में होगा,
इनके कार्यकाल में ही हो गया, इनके कार्यकाल में। ठीक है, तो ये था क्या, ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ से बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से ये पढ़ने के बाद ना आपको समझ लो ना कि आज डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, वनडे एग्जाम में हर एक एग्जाम्स का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए वेट क्या करते हैं अब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। तो हम आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्रियां होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अनेक क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, अनेक मंत्री होते हैं। और हम आपको बता दें कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 361 में यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा, मंत्रिपरिषद में राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों के मात्र 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और कम से कम 12% होंगे। ठीक है, क्या अगर हम बात करें क्या, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद कितना 164 में यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा और मंत्रिपरिषद में राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों के संख्या का 15% से ज्यादा तथा 12% से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा और 12% से कम नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तीसरा में बात करें हम क्या, मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। कितने, मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री को शामिल किया जाता है। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री को क्या करते हैं, 3 श्रेणियों के मंत्री को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं वो कौन कौन सा 3 मंत्रिपरिषद होता है। तो हम आपको बता दें क्या, कैबिनेट मंत्रिपरिषद। देखो क्या, पहला बात करें क्या, कैबिनेट मंत्रिपरिषद। और दूसरा में बात करें, ये पहला हो गया, ये दूसरा में अगर हम बात करें तो दूसरा में कौन, राज्य मंत्री और कौन, उप मंत्री। कौन मित्र, तीसरा में कौन हो जाता है, उप मंत्री। ठीक है, तीसरा में कौन हो जाता है, उप मंत्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मंत्रिमंडल में और हम बात करें क्या, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के लोग ही शामिल करते हैं। इसमें ये दोनों श्रेणी के लोग नहीं शामिल होते, इन दोनों श्रेणी के मंत्री नहीं शामिल होते हैं। अगर हम बात करें क्या, कैबिनेट मिनिस्टर में। ठीक है, क्या मंत्रिमंडल में।
मंत्रिमंडल में मात्र 2 ही श्रेणियों के क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कौन? पहला कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, यही 2 शामिल होते हैं। ठीक है, स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।